ज़रा सोचो, अगर अचानक तुम्हें पता चले कि तुम वो हो ही नहीं जो तुमने हमेशा माना है, तो कैसा लगेगा? पहले अध्याय में जैसे कोई दर्पण टूट जाए और उसके टुकड़े टुकड़े में तुम्हें अपना ही चेहरा दिखने लगे। अष्टावक्र ने जनक को पहली ही बात में झकझोर दिया। वो बोले, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। और जनक जैसे नींद से जागे। उन्हें पहली बार लगा कि अब तक जो कुछ भी माना था वो सपना था। अब अध्याय दूसरा शुरू होता है। यहां से यात्रा गहराई पकड़ती है। पहले अध्याय में तुम्हें दरवाजा दिखा, अब दूसरे अध्याय में तुम्हें भीतर बुलाया जा रहा है। यहां जनक पूछते हैं, जब मैं साक्षी हूं तो फिर जीवन को कैसे जीऊं? और अष्टावक्र जैसे मुस्कुराते हैं, कहते हैं, अब कोई जीवन जीना नहीं है, अब जीवन खुद तुम्हारे भीतर जीता है। त्वं न त्वन्मान समज्जास्थि न तु त्वक् चर्म संग्रह असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अष्टावक्र कहते हैं, तुम केवल शरीर नहीं हो। मांस, हड्डी, त्वचा, ये सब केवल रूप हैं। असली तुम निराकार चेतना हो, जो हमेशा मुक्त, साक्षी और सभी चीजों से अलग है। लोग अपने शरीर को अपना असली अस्तित्व मान लेते हैं, लेकिन जब तुम समझते हो कि ये शरीर केवल तुम्हारा घर है, तब दुख, बंधन और चिंता समाप्त हो जाते हैं। जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं, वैसे ही शरीर, सुख दुख और संसार भी आते जाते हैं, लेकिन तुम वही स्थिर, मुक्त और शांत चेतना हो। सच्ची शांति और आनंद इस पहचान में है। रागद्वेषो मनोधर्मो नास्तः तव कदाचन निर्दोषो वसी निराकारः समस्तव्याप्य नश्वरः। मन के राग, द्वेष, धर्म, अधर्म ये सब तुम्हें कभी छू नहीं सकते। तुम उनका हिस्सा नहीं हो। तुम निर्दोष चेतना हो जो हर जगह व्याप्त और नश्वरता से परे है। जब तुम सच्चाई में जागरूक हो जाते हो तो दुनिया की घटनाएं, सुख दुख, सम्मान या अपमान कुछ भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तुम साक्षी बन जाते हो। जैसे नदी में पानी बहता है, किनारा स्थिर रहता है, तुम वही स्थिर चेतना हो। ये शांति और मुक्ति की असली शुरुआत है। शरीरं स्वगृहोपमं न त्वं तस्य कदाचन असंगोऽसि निराकारः मुक्त एवासि सर्वदा। अष्टावक्र कहते हैं, शरीर केवल तुम्हारा घर है। जैसे घर में रहकर तुम घर नहीं हो, वैसे ही शरीर में रहकर तुम वही नहीं हो। तुम उसका मालिक नहीं हो। लोग शरीर में अनुभवों को अपना मान लेते हैं। बीमारी, दर्द, उम्र, ये सब उन्हें दुखी कर देते हैं। लेकिन जो समझता है कि यह शरीर केवल वाहन है, वही सच्ची शांति और आनंद पाता है। तुम हमेशा स्वतंत्र और मुक्त चेतना हो। क्या तुम अपने शरीर को ही मैं मानते हो? इस श्लोक में छुपा है असली रहस्य। धर्माधर्मौ सुखम दुखम मनसो अवस्थयो द्वे नास्तिते 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 असंगवद भवा। अष्टावक्र कहते हैं, सुख दुख, धर्म अधर्म ये सब केवल मन की अवस्थाएं हैं। असली तुम उनसे अलग हो। अगर तुम इन घटनाओं को मेरे लिए हुआ या मैं हूं से जोड़ते हो तो दुख और चिंता पैदा होती है। अगर तुम समझो कि ये सब केवल मन की घटनाएं हैं तो तुम साक्षी बन जाते हो। जैसे नदी का किनारा स्थिर है लेकिन पानी बहता रहता है, तुम वही स्थिर किनारा हो। न त्वं साधकवा नापि मुक्तावा मुक्तकाम्यया असंगशिद्रुपोसी मुक्त एवासी सर्वदा। अष्टावक्र कहते हैं, तुम ना साधक हो ना मुक्ति पाने वाले। तुम पहले से ही मुक्त चेतना हो। मुक्ति की खोज मन का भ्रम है। जब तुम पहचानो कि तुम पहले से ही स्वतंत्र और साक्षी चेतना हो तो सारे प्रयास और मोह खत्म हो जाते हैं।
सच्ची मुक्ति वो है जिसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम सदा मुक्त और शांत हो। त्वं कर्ता न च भोक्ता न मुक्तः स्यन्मुक्त काम्यया असंगश्चिद्रूपो से मुक्त एवासे सर्वदा। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न करता हो न भोगता। संसार में घटने वाले कर्म, सुख दुख तुमसे संबंधित नहीं हैं। लोग अपने जीवन को कर्म और फल से जोड़कर तनाव और चिंता पैदा करते हैं। जब तुम समझते हो कि तुम केवल चेतना हो, तब कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम हमेशा मुक्त और अचल रहो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो। एकेव त्वमेवासि न त्वं द्वितीयः ईश्वरा असंगोऽसि सदा भासः सुखम शांतिमवाप्स्यसि। अष्टावक्र कहते हैं, तुम केवल एक हो, कोई दूसरा ईश्वर या तुमसे अलग नहीं है। तुम हमेशा असंग और प्रकाशमान चेतना हो। लोग ईश्वर की खोज बाहर करते हैं, लेकिन असली ईश्वर वही चेतना है जो तुम हो। जब तुम अपने अस्तित्व की पहचान करते हो तो सच्चा सुख और शांति स्वतः मिल जाता है। नासि पुण्यं न पापं वा न सौख्यं न च दुःखिता असंगश्चिद्रूपोऽसि मुक्तिवासि सर्वदा। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारे पास न पुण्य है न पाप, न सुख है न दुख। ये सब केवल अनुभव है। असली तुम उनसे अलग हो। लोग अपने अनुभवों में खुद को खो देते हैं, लेकिन तुम चेतना हो जो सभी अनुभवों से असंग और स्वतंत्र है। ये समझने पर तुम हमेशा मुक्त और शांति में रहोगे। त्वं किं करोति किं भुङ्क्ते किं शृणोति किं वदति असंगोऽसि निराकारः मुक्त एवासि सर्वदा। अष्टावक्र कहते हैं, तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, ये सब तुम्हारे असली स्वरूप को प्रभावित नहीं करते। तुम निर्दोष चेतना, निराकार और हमेशा मुक्त हो। लोग अपने जीवन की पहचान इन क्रियाओं से करते हैं, लेकिन चेतना ये सब अनुभवों से अलग है। यही वास्तविक स्वतंत्रता और शांति है। कथम वा तव जंतूनां कथम वा तव मरणम कथम वा तव बद्धानां कथम वा तव मोक्षताम्। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारे लिए यह सवाल नहीं उठता कि किसी जीव का जन्म, मृत्यु, बंधन या मोक्ष क्या है। तुम इन सब से अलग चेतना हो। लोग जीवन की घटनाओं को अपने अस्तित्व से जोड़ते हैं, लेकिन जब तुम समझते हो कि तुम केवल चेतना हो, तो जन्म, मरण, बंधन और मुक्ति का सवाल ही नहीं रहता। तुम हमेशा मुक्त और अचल हो। अहम पश्यामि सर्वत्र केवलम मुक्तमेव यत् तस्मात् सुखी निराकारः समस्त व्यापी नित्यशः। अष्टावक्र कहते हैं, तुम हर जगह केवल मुक्त चेतना को देखते हो। संसार की हर चीज स्थायी नहीं, लेकिन तुम जो चेतना हो वह सदा स्थिर और नित्य है। लोग अपने अनुभवों में खो जाते हैं, लेकिन जब तुम साक्षी बनते हो तो हर जगह स्वतंत्रता और शांति अनुभव होती है। तुम्हारा वास्तविक रूप कभी प्रभावित नहीं होता। त्वं न त्वं मांसं मज्जास्थि न तु त्वच्चर्म संग्रहः असंगो असि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। अष्टावक्र कहते हैं, शरीर केवल रूप है, असली तुम निर्दोष चेतना हो। तुम सभी चीजों से असंग हो और सदा मुक्त और सुखी हो। लोग शरीर और अनुभवों को अपना मानते हैं। जब तुम समझते हो कि तुम केवल निर्दोष चेतना हो, तो सब चिंता और बंधन समाप्त हो जाते हैं।
भावना नाशो ज्ञानाद् भावना बलात् नाहमग्निर्न वायुर्न च पृथ्वी न वारिकः। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञान से ही कल्पनाएं पैदा होती हैं, ज्ञान उन्हें समाप्त करता है। तुम न अग्नि हो, न वायु, न पृथ्वी, न जल। लोग अपने आप को तत्वों और शरीर के रूप में पहचानते हैं, लेकिन चेतना इन सब से परे है। यही सच्चा ज्ञान और मुक्ति है। त्वं भूभूर्न जलश्च नव नेर्न मरुतो न वा असंगोऽसि सदा भासः स्वयं भूत्यात्मवन्नतु। अष्टावक्र कह रहे हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न ही आकाश। तुम इन पंच महाभूतों में से कोई भी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम शरीर हो, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है, जल से चलता है, वायु से सांस लेता है, अग्नि से गर्म रहता है, आकाश में टिका है। लेकिन ये सब बाहर है। भीतर जो तुम हो वह इन सब से परे है। तुम सदा प्रकाशित चेतना हो। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए, पर स्वयं सूर्य तो कभी धुंधला नहीं होता। इसी तरह तुम शुद्ध आत्मा हो। शरीर तत्वों से बना है, इसलिए वह बदलता है, बूढ़ा होता है, नष्ट होता है। पर तुम जो इसका साक्षी हो, वह न बदलता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है। अगर तुम खुद को मिट्टी और पानी समझते रहोगे तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुम देख लो कि मैं पंचमहाभूत नहीं हूं, मैं केवल साक्षी चेतना हूं, तो फिर मुक्त हो जाते हो। तभी अष्टावक्र कहते हैं, तुम अपने आप में ही प्रकाशित हो, तत्वों पर आधारित नहीं हो। तत्व गिर जाएं तो गिर जाएं, पर तुम वही हो जो हमेशा था, है और रहेगा। अहम अस्मि निराकारो नास्ति मेस्मिन् विभेदना एष्मे परमात्मनं ब्रह्मणं वेत्ति यो नरः। अष्टावक्र कहते हैं, मैं निराकार हूं। मेरा कोई रूप नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जहां रूप है वहां विभाजन है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है। लेकिन जहां निराकार है वहां कोई विभाजन नहीं। जब तुम अपने को निराकार जान लेते हो, तब तुम पाते हो कि सारा भेद मिट गया। न मैं हूं, न तुम, न ये है, न वो, केवल एक ही है, अनंत, अखंड, अविभाज्य। यही ब्रह्म है, और जिसने इसे जान लिया वही परमात्मा को जान लेता है। तब खोज खत्म हो जाती है। फिर पाने को कुछ नहीं बचता, क्योंकि तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे थे। न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांतो ही अहम ईश्वरः न च शंकर भक्तोस्मि न च तत्वविदां गतिः। अष्टावक्र कहते हैं, मेरे लिए ना तो बंधन है, ना ही मोक्ष है। ये सब तो भ्रांति है, क्योंकि मैं स्वयं ईश्वर हूं। बंधन किसे होता है? देह को, मन को। और मोक्ष किसे चाहिए? उसी देह मन को। पर मैं तो ना देह हूं, ना मन। मैं तो वही शुद्ध आत्मा हूं जो सदा से मुक्त है। मैं न शंकर का भक्त हूं, न तत्वविदों की किसी गति का मोहताज, क्योंकि मैं वही हूं जिसका दर्शन शंकर में हुआ और जिसे तत्वविद ढूंढते हैं। जब तक कोई कहे मैं बंधा हूं, वो झूठा है। और जब कोई कहे मुझे मुक्ति चाहिए, वो भी भ्रम में है। जान लो, तुम न कभी बंधे थे, न कभी मुक्त हुए। तुम तो वही हो, ईश्वर का साक्षात स्वरूप। नाहम वेदो न यज्ञोस्मि नाहमस्मि न मेधियः अक्षरम परमा शक्तिर नाहम भूतगणाशयः। अष्टावक्र कहते हैं, मैं वेद नहीं हूं, मैं यज्ञ नहीं हूं,
मैं मन नहीं हूँ और न ही बुद्धि हूँ। मैं तो अक्षर हूँ, वो परम शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती। मैं उन भूतों, तत्वों और देह का भी आधार नहीं हूँ। देखो, मनुष्य सोचता है कि ज्ञान वेदों में है कि यज्ञ करने से मुक्ति मिलेगी। कोई कहता है बुद्धि ही सब कुछ है, पर अष्टावक्र कह रहे हैं तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम वह हो जो सबको देख रहा है, वह जो नष्ट नहीं होता, जिसे कोई पुस्तक बांध नहीं सकती, जिसे कोई पूजा पाठ पकड़ नहीं सकता, जिसे कोई बुद्धि भी छू नहीं सकती। तुम वही परम शून्यता हो, पर साथ ही अनंत शक्ति भी। याद रखो, जब तक तुम ये मानते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब तक तुम सीमित हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूँ पर सबका साक्षी हूँ, तभी तुम्हें अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। यही असली ध्यान है, यही है मुक्ति। अष्टावक्र ने जनक को आईने में उनका असली चेहरा दिखा दिया कि तुम न शरीर हो, न मन, न अहंकार, तुम तो शुद्ध साक्षी हो। लेकिन जरा सोचो, जब ये सत्य भीतर उतर जाए तब मन का क्या होगा? तब इच्छा, भय और आसक्ति का क्या होगा? यही रहस्य अब तीसरे अध्याय में खुलने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या आप मन हैं या साक्षी? कमेंट करें।